राघव जी आपका प्रमोशन कभी होगा भी या नहीं, या हम ऐसे ही गरीबी वाली जिंदगी जिएंगे? माफ करना दिव्या, मैं मेहनत कर रहा हूँ। सभी ससुराल वाले फटी रजाई की रुई निकाल कर धूप में अलग रखते हैं और उसे धूप लगाते हैं। फिर बहू बाजार से नई रजाई का कपड़ा लाकर नई रजाई सिलती है और उसमें पुरानी रुई डालती है, जिससे कि रुइयां कम पड़ जाती हैं। अरे बहू, अभी तो ठीक से एक रजाई भी नहीं भरी, ये रुई बहुत कम है। अब रुई तो सर्दी में बहुत महंगी मिलती है, कहाँ से आएगी? पैसे नहीं है, अब तो रजाई के बिना ही रात को ठिठुर ठिठुर कर मरना होगा। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मेरे यहाँ रजाई कंबल बनाने का काम चलता है, मैं वहाँ से कुछ कतरन और रुई मंगवा लेती हूँ। हेलो मम्मी, हमारी फैक्ट्री से कुछ रुई रजाई के खोल के कवर और कतरन भिजवा सकती हो जो काम में ना हो? क्यों बेटा, क्या हो गया? ऐसी आफत क्या पड़ गई? वो सब बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल कारीगरों से भिजवा दो। अच्छा ठीक है, भिजवाती हूँ। फोन कट जाता है। उषा अपनी फैक्ट्री से रजाई के कवर, कतरन और वेस्ट रुइयों को भेज देती है। देखिए सारा सामान आ गया है, आप सब जल्दी से इस रुई को अलग करो और ये जो खाली रजाई के कवर है ना, इसमें डाल दो। फिर सिलाई भी करनी है। मुझे ठंड लग रही है, मेरे को भी करना पड़ेगा क्या? हाँ दीदी, सबको करना पड़ेगा। पूरा ससुराल एक ही रजाई में सोता है ना, लेकिन अब मैं रजाई अलग अलग कर रही हूँ क्योंकि मैंने इतने मार्जिन मंगवा लिया है। मुझे नहीं पता था बहू, तेरा रजाई कंबल की फैक्ट्री है। चल, तूने जो भी किया अच्छा किया। घर के सभी लोग चार चार रजाई में सारी रुई भर देते हैं। फिर बहू अपनी रजाई को बढ़िया तरीके से सिल देती है, जो कि बहुत नरम नरम लगती है। फिर सास और नंद भी बाकी रजाई को सिल रहे होते हैं और बहू उसमें भी मदद करवा देती है। और एक रजाई में नंद नंदोई मेहनत करते हैं। पूरा काम रात के 11 बजे तक हो पाता है। बाप रे, आखिर चारों रजाई एक ही दिन में बना दी, वरना ये पॉसिबल नहीं था। हाँ पापा जी, जब सब लोग एक साथ जुड़ जाते हैं तो काम आधे वक्त से भी कम वक्त में हो जाता है। ये लीजिए माँ जी, पापा जी, आप दोनों की रजाई। शिप्रा, देवर जी, इस रजाई में आप सोना। ये रजाई मेरी और राघव जी की रजाई है। भाभी क्या हरकत है, हमारी रजाई भी दो, हम भी सुबह से कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं। हाँ भाभी जी, ये ठीक नहीं है। हम भी तो सुबह से इस रजाई को बनाने में मेहनत कर रहे हैं। मेरे तो सी भी लग गई थी हाथ में। पर मैं तो कांप कांप कर इस घर में कब से काम कर रही हूँ, ऊपर से मुझे ही मेरी रजाई सोने को नहीं दी। नई बहू हूँ, मेरे साथ भी तो आप सब लोगों को नरम स्वभाव रखना चाहिए था ना, लेकिन किसी ने भी नहीं रखा। और कामिनी दीदी, नंदोई जी, जब मुझे ये बात पता चली कि आप लोग जानबूझकर इस घर में रह रहे हो ताकि आपका खर्चा पानी ना हो, तो आपको भी तो समझना चाहिए ना कि ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, नई बहू आई है, घर जमाने में टाइम लगेगा। आप लोगों को हेल्प करवानी चाहिए थी मेरी, लेकिन नहीं। मेहमान के नाम पर आप लोग रजाई भी ले रहे हो, खाना भी खा रहे हो। सब सुन लिया था मैंने उस दिन बर्तन रखने से पहले। क्या कामिनी, तूने दामाद जी के साथ मिलकर जानबूझकर ऐसा किया?